लखीमपुर हिंसा पर बवाल जारी। शिव प्रताप यादव का राज्यपाल के नाम ज्ञापन। अखिलेश यादव को नहीं रिहा करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सुल्तानपुर में भाजपा और राजनीतिक उपाध्यक्ष का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री राजेश मिश्रा पर बोला हमला, कहा उठा न लिया तो किसान का बेटा नहीं। बहराइच में किसान के परिजनों ने दाह संस्कार करने से किया इनकार। पीएम मोदी से मांगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौके पर पहुंची पूर्व सांसद सावित्री फुले। और बहराइच में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। सीएम योगी के फूके पुतले, कहा ये सरकार पुलिस के बल पर चल रही। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। यूपी के बलरामपुर जिले में लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की हिरासत को लेकर के सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन बलरामपुर के उप जिलाधिकारी को सौंपा है। आपको बताते चलें कि बलरामपुर में सपाइयों ने जिला कार्यालय पर धरना पर बैठे हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। वहीं इस पर सपा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने कहा कि जो कल लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल कर मार दिया गया है, उसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने पहले ही उनको हाउस अरेस्ट कर दिया। वहीं सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाइज्जत रिहा नहीं किया गया तो हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। खीरी में शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों के ऊपर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तेनी मिश्रा जी के पुत्र और तमाम भाजपा के नेताओं ने उन किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, उनको रौंद डाला और करीब 1 दर्जन किसान अकाल मौत के शिकार हो गए। हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक जो किसान हमारा अन्नदाता लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहा था, बैठा था, किसानों के ऊपर गृह राज्य मंत्री के पुत्र के द्वारा जो गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दी गई, उसके संबंध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लखीमपुर खीरी जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय किसान यूनियन के राजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हृदय राम वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने लखीमपुर हादसे को लेकर के केंद्रीय मंत्री राजेश मिश्रा के लिए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर के बड़े बाप के बेटे हो तो मंत्री जी लखनऊ से पूर्वांचल की तरफ आकर दिखाओ, उठा न लिया तो किसान का बेटा नहीं। आपको बता दें, लखीमपुर हादसे को लेकर के डीएम कार्यालय का घेराव करने के दौरान किसान नेता ने बयान दिया है। भाजपा और राजनीतिक के उपाध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री राजेश मिश्रा को लेकर के बयान दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हृदय राम वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल आपको बताते चले, उन्होंने लखीमपुर हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री राजेश मिश्रा के लिए बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लखीमपुर के बड़े बाप के बेटे हो तो मंत्री जी लखनऊ से पूर्वांचल की तरफ आकर दिखाओ, उठा न लिया तो किसान का बेटा नहीं। आपको बता दें कि लखीमपुर हादसे को लेकर के डीएम कार्यालय का घेराव करने के दौरान किसान नेता ने यह बात कही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी समय ये बयान दिया गया है, जहां पर उठा न लिया तो किसान का बेटा नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हृदय राम वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उनको जेल भेजे, मनीष गुप्ता के हत्यारे
माननीय मंत्री के बेटे ने जिस तरीके से किसानों को गाड़ी से कुचल के मार दिया और उसके पहले माननीय मंत्री महोदय का बयान आ रहा है कि हम मंत्री ही नहीं कुछ और हैं। आज मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, हम लोग भी किसानों के अलावा भी कुछ और हैं, और अगर आपने दोबारा ऐसे उत्तर प्रदेश में कहीं जरूरत हुई तो एक एक मंत्रियों को निकाल करके मारा जाएगा, और ऐसी हसरत अगर दोबारा हुई उत्तर प्रदेश में तो इसका हसर बड़ा बुरा होगा। 3 तारीख को जो हमारे किसान खीरी लखीमपुर में शहीद हुए हैं, उसके लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार, अभी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपने मंत्री को बचाने में लगी हुई है और बर्खास्त करने का काम नहीं किया गया है। उनके बेटे को और मंत्री जी को जेल में होना चाहिए, रोड पे नहीं होना चाहिए। साथियों, आज जो है उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई है। योगी जी चाहते हैं कि पुलिस के बल पर हम उत्तर प्रदेश चलाएंगे। ए योगी, होश में आ जाओ, ये पुलिस के बल पर ये उत्तर प्रदेश चलने वाला नहीं। साथियों, बहराइच में आज सैकड़ों कांग्रेस पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस भवन में पहुंचकर लखीमपुर में किसानों की हुई हत्या की घटना पर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। कांग्रेसियों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में किसानों के साथ हुई घटना निंदनीय है, इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस संबंध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला महासचिव जूही रजा सिद्दीकी ने कहा कि यह सरकार पुलिस के बल पर चल रही है। प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई है, जिससे उनका घुटना फूट गया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वे किसानों के हक की लड़ाई के लिए खड़ी हुई हैं और उनके साथ बर्बरता की जा रही है। ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बहराइच में सैकड़ों कांग्रेस पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस भवन पहुंच करके किसानों की हुई हत्या को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। जमकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया है। आपने खुद देखा होगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा धक्का मुक्की की गई है। महिलाओं को टच करने का अधिकार सिर्फ महिला पुलिस के पास में होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और इस हिसाब से आप देख लीजिए कि महिला पुलिस वहाँ पे कितनी मौजूद है और पुलिस कितनी मौजूद है। और रही बात हमारे विरोध प्रदर्शन की, तो वो तो हर टाइम से होता चला आ रहा है। आज़ादी के टाइम में हमारे जितने भी शहीद हुए हैं, जो आज़ादी की हक की लड़ाई लड़े, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया, हमने भी विरोध प्रदर्शन किया। जिस तरह तानाशाही सरकार हुआ करती थी उस समय अंग्रेज़ों की, उसी तरह तानाशाही सरकार इस समय भाजपा की है। तो उस हिसाब से आज हम लोग अपना क्रांतिकारी चेहरा लेकर सामने आए। बहराइच के लखीमपुर में गाड़ी से कुचलकर किसान की हत्या के मामले में किसान का शव उसके पैतृक आवास पहुंचा, जहां परिजनों ने दाह संस्कार से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं सुरक्षा कारणों से मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। इस दौरान वहां पर पूर्व सांसद सावित्री फुले पहुंची, जहां पुलिस के साथ उनकी जो नोकझोंक भी देखने को मिली है। हालांकि पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। लखीमपुर में हुए बहराइच निवासी किसान की मौत का यह पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर परिजनों ने दाह संस्कार से इनकार कर दिया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी है पहले। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। परिजनों ने साफ तौर पर कह दिया है।
वहीं मामला बढ़ते देख मौके पर बहराइच डीएम, एसपी व आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। परिजनों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिजन एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक वो दाह संस्कार नहीं करेंगे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब मंगवाई है ताकि किसी तरीके से दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि परिजनों ने एक मांग रख ली है कि जब तक उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती वो दाह संस्कार नहीं करेंगे। आपको बताते चले इस मौके पर बहराइच डीएम, एसपी व आला अधिकारी भी मौजूद हैं जो वो लगातार परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। परिजनों को मनाने की जद्दोजहद लगातार जारी है, प्रशासन लगातार उनसे बातचीत कर रहा है। इस मौके पर बहराइच डीएम भी मौके पर मौजूद है, एसपी भी मौजूद है और तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है जो लगातार परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंगवाई है। वार्ता की जा रही है, उनकी जो भी सब मांगे हैं जायज़, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा किया जाए और फिर जल्दी ही कोई गतिरोध समाप्त होगा। भीड़ इकट्ठा होती है, मॉब इकट्ठा होती है तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके की बातें करता है, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं वो साफ होते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर के जगत गुरु परमहंस ने एक कदम उठाया है, जिसको लेकर के उन्होंने प्रेस वार्ता करी है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प ले चुके जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए अयोध्या की प्रतिष्ठित पीठ तपस्वी जी छावनी के महंत पद से त्यागपत्र दे दिया है। आज आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वह स्वतः ही महंत पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने घोषणा की थी कि 7 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदूवादी संगठनों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में जाकर वह हिंदू संगठनों को एकजुट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू व हिंदुस्तान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना अति आवश्यक है। भी हमने स्थान का नुकसान नहीं किया है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो 100 करोड़ हिंदुओं से हमने वादा किया है और जितने हिंदूवादी संगठन हैं सारे संगठनों से जो हमने वादा किया है और जो हमने घोषणा किया है कि 7 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आमरण अनशन करूंगा। त्यागपत्र लेटर के गौरव को बढ़ाया है, 1 रुपए भी हमने स्थान का नुकसान। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम गलत आने पर सभी छात्रों ने एकजुट होकर के विश्वविद्यालय के अंदर जमकर हंगामा काटते हुए प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि झांसी के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बीएससी फाइनल और बीकॉम फाइनल के छात्रों का रिजल्ट गलत आने पर विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान छात्रों ने कुलपति से मिलने का भी प्रयास किया। वहीं कुलपति से मुलाकात ना होने पर छात्रों ने जमकर नारेबाजी करी। इधर मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी आंध्रा बामसी और पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने छात्रों से बातचीत की, आश्वासन दिलाया है कि उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा देखने को मिला। गलत रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है, तो वहीं कुलपति से भी मिलने की कोशिश की गई और जब छात्र कुलपति से नहीं मिल पाए तो उनका गुस्सा और फूट पड़ा। जमकर उन्होंने नारेबाजी की। फिलहाल प्रशासन ने छात्रों को समझाया है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का यहां पर आश्वासन दिया गया है। आप लोग लिख के हमें दे दीजिए। हाँ सही है सर, ठीक है। और देने के बाद में दीजिए, हम तब तक किसी का सही है।
हम लोग का मामला ये था कि मार्किंग सही नहीं हुई है, किसी को फेल कर दिया, किसी को पास कर दिया। मार्किंग किस बेसिस पे किया गया वो भी समझ में नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल के नंबर अपने मन से दे दिए, ना ही प्रैक्टिकल लिए गए, ना ही प्रैक्टिकल का कुछ बोला गया हम लोगों को। प्रैक्टिकल में यहाँ तक कि बच्चों को प्रैक्टिकल तक में फेल कर दिया, अपने आप कुछ भी नंबर डाल डूल के। याद हम लोग के प्रैक्टिकल लिए जाते तो अब हम लोग सोचते कि चलो हम लोगों के खुद के बस पे नंबर आए। यहाँ इन लोगों ने खुद दे दिया, किसी को 2 में बैक आई तो फेल कर दिया, किसी को 2 में बैक आई पास कर दिया, किसी के में 720 टोटल हो रहा, किसी के में 810 लिख के आ रहा। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा और 20 घंटे में रिजल्ट अपडेट हो रहा बार बार। यूनिवर्सिटी की पास परसेंटेज के संबंध में जो विषय था इस पर परिशीलन किया गया था और वाइस चांसलर साहब से भी बात हुई है, टीचिंग स्टाफ से भी बात हुई है। एक प्रशासनिक समिति गठन करके इसकी एक रिकमेंडेशंस देने के लिए तो अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में 7 तारीख शाम तक रिपोर्ट जो आएगी उसके हिसाब से पुनः परीक्षा हो या उनके अटेंडेंस से एवेल्युएशन हो, वो सब चीज़ों को परिशीलन करके एक निर्णय लिया जाए। अगली खबर बदायूं से है, जहां पर व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलारपुर बदायूं के परिसर में अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। मेले में 21 कंपनियों और 958 कैडेट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें से 319 प्रतिभागियों का पंजीकरण अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर करवाया गया और जिले में मौजूद 393 सीटों के लिए 126 कैडेट्स का चयन किया गया। वहीं अप्रेंटिसशिप मेले में अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग के राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता मौजूद रहे। साथ ही इस अभियान को युवाओं के लिए एक उचित अवसर बताते हुए चुने गए कैडेट्स को नियुक्ति पत्र देते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई हैं। हमारे ये अप्रेंटिस मेले का प्रारंभ हो रहा है, फीता काटने जा रहे हैं। हमारे ये ITI कॉलेज बदायूं में अप्रेंटिस का मेला लगा हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं बाहर से। पूरा दिखाना चाह रहा है, कैमरा में थोड़ा दिखाया किस तरीके से पूरा युवा जो है जो ITI करे हुए हैं वो जो है भाग लेने के लिए आए हैं। पूरा हम दिखा रहे हैं काफ़ी कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां आई हैं, कौन कौन से कहाँ से हैं, ये पूरा थोड़ा हम बात करेंगे। पूरा जो है हम आपको रूबरू कराएंगे। ये जो है प्रिंसिपल साहब हैं ITI कॉलेज के, ये जो है सर पहले तो VIP न्यूज़ स्वागत है सर आपका। सर यहाँ पर जो है लगभग कितनी कंपनियां आई हैं और क्या क्या मतलब किस तरीके से अप्रेंटिस किस तरीके से भाग ले रहे हैं सर? अभी जो अप्रेंटिस पोर्टल पे हमने जिले की जो 40 कंपनी को रजिस्टर्ड किया था, अभी तक जो है उसमें लगभग 25 कंपनी आ चुकी है। अभी कुछ आ रहे हैं जी। और अभी तक जो है उसमें जो अभी तक है 125 बच्चों को लगभग हमने फाइल कर दिया है या प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है 125 बच्चे। और बाकी जो लक्ष्य हम 200 का लेके चल रहे हैं कि 200 बच्चे कम से कम आज रख पाए। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और जो है यहाँ जो मेला लगा हुआ है इसमें जो भाग लेने वाले छात्र हैं इनके लिए क्या बाउंडेशन कुछ नहीं है, जैसे भाग लेने वाले वही इसमें भाग ले सकते हैं या जो कॉलेज में यहाँ पढ़ रहे हैं वो भाग ले? नहीं, इसमें जो है देश और प्रदेश के किसी भी कोने के बच्चे हो, वो भारत सरकार का अप्रेंटिस पोर्टल है। बच्चों को वहाँ सबसे पहले अपना पंजीकरण करना होता है और पंजीकरण करने के बाद वो उस कंपनी में जिसमें अप्रेंटिस करना चाहता है वहाँ से अप्लाई करता है। फिर वो जो कंपनी होती है उसको अप्रूव करती है, फिर वो हमारे द्वारा अप्रूव करके फाइनली उसका बॉन्ड जनरेट कर दिया जाता है। तो वो बच्चा कहीं का भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि एक स्पेशल एक जिले का हो। सर एक चीज़ और बदायूं जो है और पढ़ाई के उसमें जो पिछड़ी हुई है सर, चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ऐसा नहीं है, बैकवर्ड नहीं है। मैं लगभग 4-5 साल से यहाँ हूँ। जहाँ तक बात है अब ITI के बच्चों के फॉर्म भरने की, इस बार जो बच्चों ने अप्लाई किया उसमें हम 4थे नंबर पे थे। बच्चों में अच्छा क्रेज़ है यहाँ पे पढ़ने का और प्लेसमेंट भी हम हर साल कराते हैं। अभी भी हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक हम लगभग 2 रोजगार मेले लगाने हैं। जो बच्चे हमारे अब इसमें चयनित नहीं हो पाएंगे उनके लिए हम बाहर से कंपनी बुलाने का प्रयास है। नवंबर दिसंबर में 2 रोजगार बड़े मेले का हमारा प्लान है। तो हमें हमेशा प्रयास रहता है कि जितने बच्चे हमारे जनपद में ITI से पास हो हम सभी को रोजगार दिला पाए, हमारा प्लान। सर एक चीज़ और, जैसे कंपनियाँ जो आई हैं लगभग कहाँ से कितना दूर से कहाँ कंपनियाँ सर? जैसे अप्रेंटिस मेले में सारी कंपनी लोकल है, जनपद की है, बाहर की कोई कंपनी नहीं है। क्योंकि बाहर की जो अप्रेंटिस पोर्टल पे जब पंजीकरण कंपनी करती है
अब उसका जो एड्रेस होता है वो उसी ज़िले के अप्रेंटिस पोर्टल पे काउंट होता है। तो इस मेले में सारी कंपनी हमारी बदायूं की है, जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट भी है, लेकिन कुछ अभी लोग आए नहीं, वो आ रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी हमने सभी इसको प्रयास किया। कंपनी तो बदायूं में कम है, उसके हिसाब से जितनी भी छोटी बड़ी कंपनी हमने मैक्सिमम प्रयास है और लगे हुए हैं और अभी करेंगे। और ये जो आज का अभियान है वो अभी हमारा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इसको हम पूरे महीने पूरे दिसंबर तक जारी रखेंगे। काफ़ी युवा चयनित हो रहे हैं और अभी पूरी संख्या निकल के नहीं आई है, लेकिन भारी संख्या में है। मैं कह सकता हूँ वास्तव में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार इन सब बच्चों के बारे में इतनी चिंता करती है। वास्तव में उन सबके मन में भाव है कि हमारे ये बालक देश के यशस्वी बच्चे बने, आगे अच्छी सर्विस करें और हमारा देश उग्र अग्रसर में हो। और वास्तव में आज जिस प्रकार हमारे माननीय मोदी जी पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, तो इससे हमें गर्व होता है। संख्या तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि शाम तक ही क्लियर होगी, लेकिन काफ़ी सारी कंपनियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और ये सभी कंपनियाँ यहीं बदायूं की लोकल कंपनीज हैं। तो ये शॉर्टलिस्ट करेंगी और ये फाइनल शाम तक करेंगी। हमारे ये अप्रेंटिस मेले का प्रारंभ हो रहा है। सीता काटने जा रहे हैं। हमारे ये अप्रेंटिस मेले का प्रारंभ हो रहा है। सीता काटने। फिरोजाबाद के ग्राम सोफीपुर के न्यू रेलवे पुल के पास एक युवक की हत्या करके शव को फेंक दिया गया। शाम ढलते ही देर रात हत्या को अंजाम दिया गया। आपको बताते चले, परिवार वालों ने पड़ोसियों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले हुई लड़ाई में पड़ोसियों ने कहा था कि तुझे 2 दिन तक नहीं चलने दूंगा, जिसके बाद युवक का शव मिला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस प्रशासन हत्यारे तक कब तक पहुंच पाते हैं। मऊ जनपद में समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। घोसी में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक हुई, जिसमें पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। मासिक बैठक से पूर्व एमएलसी रामजतन राजभर व पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत कुमार सिंह आदि के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग के दौरान उन हर बूथों पर चर्चा की गई जिन बूथों पर कम वोट मिले हैं। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह ने लखीमपुर खीरी में हुए 8 किसानों की मौत, तो वहीं एक पत्रकार की मौत पर उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, मीडिया को भी सही दिखाने से रोका जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सीताराम केसरी ने योगी सरकार को किसान विरोधी बताया है। ये संरक्षक के रूप में इससे बड़ी दुखद घटना और दर्दनाक घटना तो हो ही नहीं सकती है। इस तरह से मदान्ध होकर कार चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए किसानों के ऊपर चढ़ा दिया गया और उसको रौंद करके मार डाला गया। और सबसे बड़ी दुखद घटना तो यह है कि जो हमारे समाज के दर्पण हैं, आईना है, जो हमारे पत्रकार हैं, जो हमको हर चीज़ से अवगत कराते हैं, सरकार की मनमानियों से अवगत कराते हैं। ये हमारी मासिक बैठक हर माह के 5 तारीख को होती है, इसीलिए मासिक बैठक बुलाई गई थी। श्रीमान जी, वो 8 किसान ही नहीं मरे हैं, वो हमारे देश के प्रबुद्ध पत्रकार भी उसमें मरे हैं, किसान मरे हैं, पत्रकार मरे हैं, निर्दोषों की हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है, बर्बर हत्या हुई है। और एक छिछोरा जो इस देश के शासक व्यवस्था के मंत्री का बेटा, और इस तरह से अहंकार में चूर, पीछे से गाड़ी जो दौड़ाते हुए उनके ऊपर जो है चढ़ा करके उनको जान से मार डाला। तरीके से आप लोग जहां
अमरोहा शहर के तकिया मोहल्ले में कुर्सी के कारखाने में आग लग गई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। आग पर काबू पाया गया है। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग की सूचना मिलने के बाद अमरोहा के साथ गजरौला की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। आग बुझा ली गई है। वहीं अनुमानित लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग लगी थी। अमरोहा में आग का तांडव देखने को मिला है। कुर्सी के कारखाने में भीषण आग लग गई, जिसमें काफी जद्दोजहद के बाद आग में काबू पाया गया है। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि लाखों का नुकसान इस आग से हुआ है। उत्तर प्रदेश के महोबा में गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई, जहां हवस के भूखे एक शिक्षक ने कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की नाकाम कोशिश की। अपनी अस्मत बचाने की कोशिश में छात्रा सीढ़ी से गिर गई और बेहोश हो गई। इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों को सूचना दी गई और बेहोशी की हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। होश आने के बाद उसने टीचर की करतूत बयां करके अपने परिजनों को बताई। पीड़िता की मां ने एक लिखित तहरीर नामजद आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस को दे करके मुकदमा लिखे जाने की मांग की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।